स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, और एक टॉपिक हमारा और बच गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक, आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व करे हैं। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला ये हमने सॉल्व नहीं करा है। ये क्वेश्चन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे जीरोस हैं उनको हम एक अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। जो भी हमारे जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, मतलब हमने क्या बोला कि एक जीरो हमारा अल्फा होगा, दूसरा जीरो हमारा बीटा होगा। ठीक है, तो मैं सम ऑफ जीरोस को ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस, ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा सम ऑफ जीरोस और ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम यहाँ पर जो ये रिलेशन की हमें जरूरत क्यों है या फिर हमारा रिलेशन ये जो है क्यों आया इस चैप्टर में, हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये क्यों आया। हम जो है जीरोस तो ऐसे भी निकाल रहे थे, तो मतलब रिलेशनशिप मतलब समझते हैं कि ये जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और वो रिलेशनशिप को आप जो है कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट हम तीनों ही बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। तो हम इस वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम उन्हीं में से जो पहला वाला एग्जाम्पल है हम उसको ही लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। यहाँ पर लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होगी वो हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 है। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8। ठीक, लेकिन 8 नहीं होगा यहाँ पर विद साइन आता है। जो भी कोफिशिएंट होता है हमारा वो हमारा विद साइन लिया जाता है। विद साइन का मतलब माइनस का 8 हो जाएगा हमारा, और कांस्टेंट क्या है हमारा प्लस का 6। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब अगर मैं इनके जीरोस की बात करता हूं, जो हमारे जीरोस निकल कर आए थे, इनके जो जीरोस निकल कर आए थे वो हमारे क्या क्या निकल कर आए थे वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे जीरोस आए थे वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक जीरो हमारा x इज इक्वल टू, एक जीरो इसका आया था हमारा एक जीरो आया था 1 और एक जीरो आया था 3 और इसके ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर इसका आया था हमारा एक 1/3 और दूसरा आया था हमारा 2। ठीक है, सॉरी -2
और यहाँ से एक 0 आया था -2 और एक 0 आया था -5। ठीक है, तो ये जीरो आए थे। अब हम जो है रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले अगर हम वही वाला क्वेश्चन लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसके अगर हम जीरोस की बात करें तो इसके जीरोस का सम करते हैं, इसके जीरोस का सम करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो उसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 है तो मतलब 1 + 3 = 4। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 3 मतलब 3। ठीक, यही चीज अगर हम रिलेशनशिप से देखते हैं, यही चीज अगर हम रिलेशनशिप से देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, सेम वैल्यू आती है या फिर हमारी वैल्यू डिफर करती है, वो हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8 है, माइनस का 8 किसका है, माइनस का। यहां से भी देख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, -8 है। ठीक है, लेकिन एक बाहर भी माइनस का साइन है, एक बाहर भी माइनस का साइन है। ठीक है, ये देखो ये वाला जो साइन लगा हुआ है तो ये भी हमें लगाना पड़ेगा, है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, 2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 2 मतलब 4। मतलब ये वाला जो सम जो आया है हमारा, सम तो हमारा सही आ गया, मतलब सम हमारा सही आ गया रिलेशनशिप से। ठीक, और अगर हम यही बात जो है प्रोडक्ट की करते हैं, ये क्या निकल के आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा बीटा हमारा क्या है, प्रोडक्ट अगर हम करें उनका तो 1 × 3 हमारे क्या आया है, 3 आया है। और अगर हम एग्जाम इससे रिलेशनशिप से बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखें कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है हमारा, 6 है, कांस्टेंट हमारा 6 है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गई, वैल्यू जो आई हमारी 3 आ गई। तो मतलब यहाँ से हमारी ये चीज सही आ गई। ये देखो इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ी है, इसकी हमें जरूरत वहां पर पड़ती है कि हमें क्वेश्चन में ये दे देता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो इतना है और जो सम ऑफ जीरोस है वो इतना है। आपको जो है उससे इक्वेशन बनानी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, ऐसे ही हम जो है दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, उसका जो है रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें किसका, 3x² + 5x - 2। ठीक, अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा इसका निकालें तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/3 + -2। ठीक है, तो ये निकाल लो, 1 + 3 - 2, 3 × 2 = 6, 1 - 6/3, ये -5/3 आ गया। और अगर हम अल्फा बीटा निकालें तो अल्फा बीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 × -2 मतलब -2/3, ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अल्फा और अल्फा बीटा निकलकर आ गया है। अब अगर हम रिलेशनशिप से बात करते हैं तो रिलेशनशिप हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है उसका, 5 है, और ये माइनस आ गया। ठीक, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। तो ये देखो ये अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ से और यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब सेम आ गया दोनों। ऐसे ही हम अल्फा और बीटा देखते हैं, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। तो ये देखो ये यहाँ से और ये दोनों आंसर यहाँ से, मतलब ये सही है। ठीक, तो मतलब हमारा रिलेशनशिप सही है। ऐसे ही हम जो है अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या है हमारा, x² + 7x + 10। ठीक, तो इसके भी अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें दोनों ही निकालने हैं। अल्फा प्लस बीटा इसका कितना है, एक -2 है, एक -5 है। ठीक, तो -2 -5 = -7, और ये अल्फा प्लस बीटा -2 × -5 = 10 प्लस का। ठीक, तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब अगर मैं रिलेशनशिप से बात करता हूँ, रिलेशनशिप हमारा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप लिखूं
तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इसमें, प्लस का 7 है, तो मतलब ये हमारा माइनस का 7 हो जाएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो ये माइनस का 7 आ गया। और अगर मैं अल्फा बीटा की बात करता हूं तो अल्फा बीटा हमारा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट कितना है हमारा 10 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये 10 आ गया। ठीक, तो मतलब ये चीज हमारी रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसानी से हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर हम ये कहें एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है, एक्स वाला टर्म जो है वो मिसिंग है, एक्स वाला जो टर्म है वो इसमें मिसिंग है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आपने पढ़ा हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में फर्क होता है। कैसे, ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, और अलग अलग अगर स्क्वायर होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और ये ए माइनस बी, मतलब इसको अगर हम खोलें तो ऐसे कर खुलेगा, और इसको खोलें तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अगर हमें खोलना है तो ये हमारा ऐसे कर खुलेगा। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को मैं इस क्वेश्चन से रिलेट करूं तो मैं कैसे करके रिलेट कर सकता हूं इस क्वेश्चन से, कि देखो यहाँ पर मेरे पास मैंने x को जो है a मान लिया और 3 को मैंने b मान लिया, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का, मैं अगर 3 को तोड़ूं, अगर मैं 3 को अंडर रूट में तोड़ूं तो मैं कैसे करके तोड़ सकता हूं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये देखो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को आसानी से अब सॉल्व कर सकता हूं कि मैं अपना फॉर्मूला खोल दूंगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, यहां से अगर मैं एक बार x प्लस रूट 3 को जो है 0 के बराबर रख दूं, और दूसरे में x माइनस रूट 3 को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस रूट 3 और x इक्वल टू प्लस का रूट 3, ये मेरे पास निकल के आ गया। ठीक, अगर ऐसे ही जो हमने पिछले 3 क्वेश्चनों में करा है रिलेशनशिप चेक करने के लिए, वही हम अगर इस क्वेश्चन में करें तो हम कैसे करके चेक करेंगे कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और प्लस और ये माइनस का अंडर रूट 3, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अगर मैं रिलेशनशिप से बात करता हूं तो मेरा क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट का एक्स हमारा 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो यहाँ से मेरे पास 0 आ गया, मतलब ये देखो यहाँ से भी 0 आ गया और यहाँ से भी 0 आ गया। और अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट को मैं अंडर रूट 3, तो यहाँ से माइनस का 3 हमारा जो है प्रोडक्ट आ गया। और अगर मैं कोफिशिएंट से इससे रिलेशनशिप से बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट मेरा कितना है माइनस का 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो मेरे पास यहाँ से माइनस 3 आ गया, तो ये बराबर आ गया। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी रिलेशनशिप की, ये बात थी हमारी रिलेशनशिप जो है हमारे क्वेश्चन में हम कैसे करके एस्टेब्लिश करते हैं, या रिलेशनशिप अगर हमें दिया हुआ होता है तो हम जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो हमारा जो हमने अभी तक डिवाइड करा है बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। इसमें आपको एक फॉर्मूला जो है याद रखने की जरूरत है, वो क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन
मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो, जैसे हम जनरली जो हम नॉर्मल डिवाइड करते थे तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो फॉर्मूला होता था। अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखो इन्हीं बिल्कुल एज इट इज सेम फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है, डिविडेंड की जगह कुछ और दे दिया है, डिवाइजर की जगह कुछ और दे दिया है, क्वोशिएंट की जगह कुछ और दे दिया है, रिमाइंडर की जगह कुछ और दे दिया है। देखो GX, PX, RX, QX, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सब कुछ ऐसा ही है, ये सब कुछ ऐसा ही। और जो भी इसके क्वेश्चन भी अगर सॉल्व होंगे तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे, समझ रहे हैं आप। जैसे क्वेश्चन हम जो है डिवाइड में सॉल्व करते थे वैसे ही क्वेश्चन हम जो है इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करने की देखते हैं कि हम जो है इन क्वेश्चंस को कैसे करके सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो हमारा डिविडेंड वाला जो फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैसा ही कुछ फॉर्मूला जो है हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड में रहता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को अगर हम समझें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर तो क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का फॉर्मूला, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, Px इज इक्वल टू GX प्लस GX इंटू QX प्लस RX। मतलब अगर मैं Px को अगर मैं यहाँ डिविडेंड कहूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज इट इज हमारा जो हम नॉर्मल डिवाइड करते थे बिल्कुल एज इट इज वैसा ही डिवाइड होगा हमारा, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम जरा जो हमने पिछला टॉपिक कवर करा है जीरोस निकालने का और रिलेशनशिप निकालने का, रिलेशनशिप से हम जो है कैसे मतलब रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं, उसमें जो है एक तरीके के क्वेश्चन जो है ये भी आते हैं कि हमें जीरोस दे देता है, हमें जीरोस दे देता है कि आपके पास अगर जीरोस ये हैं तो आप जो है हमें इक्वेशन बना के दीजिए। और अभी तक हमने क्या करा था कि हमारे पास जो है जीरोस नहीं होते थे, जीरोस हमको निकालने रहते थे, हमारे पास इक्वेशंस दी हुई रहती थी, इक्वेशन से हमें जो है जीरोस निकालने रहते थे। लेकिन अब जो है कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, 1 या 2 नंबर के, कि आपको जो है जीरोस निकाल कर दे देगा, जीरोस आपको बता देगा, आपको इक्वेशन बतानी है। ऐसा ही हम जो है 1-2 क्वेश्चंस अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं यहाँ पर हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास फाइंड द इक्वेशन इफ वन ऑफ द जीरो इज 2 एंड नहीं 1 नहीं, यहाँ सम ऑफ द जीरो इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 3, ये -2, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड द इक्वेशन इफ सम ऑफ द जीरो इज -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -3। तो मतलब यहाँ आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको दे दिया है, आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या होता था कि अगर हम लिखते थे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। और प्रोडक्ट हमारा क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो हम इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो देखो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज ऐसा ही लिखा जाएगा जैसे इक्वेशंस में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इक्वेशन आपको बनानी है तो आपको कैसे करके बनानी पड़ेगी तो वो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको ये पता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब जो सम ऑफ जीरोस होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो हमारा एक्स वाले टर्म में लिखा जाएगा। जो सम ऑफ जीरोस होगा वो एक्स वाले टर्म में लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो आपका कांस्टेंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना है, ये है -2 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है। जो आपका सम ऑफ जीरो है वो माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा। मतलब अगर ये -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का 2x आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है कांस्टेंट में आपको कोई साइन चेंज करना नहीं रहता है। तो ये आपकी जो है इक्वेशन बन के आ गई, ये वाली जो इक्वेशन है वो बनकर आ गई। अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर कि x के टर्म में, x वाले टर्म में कौन आएगा, तो वो आएगा सम ऑफ जीरोस विद माइनस साइन, और कांस्टेंट में क्या आएगा, कांस्टेंट में आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से, वो आप जो है देख लीजिएगा। और बाकी तो आपको बता ही दिया गया है कि मतलब क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन आपको बनानी कैसे, वो आप जो है यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगर हम अपने टॉपिक के ऊपर चलें, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड कर रहे थे वैसे ही हम जो है डिवाइड करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम उस टाइम डिवाइड करते थे छोटे पे, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नंबर्स ही दिए हुए होते थे। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही देखो पॉलिनोमियल है, तो मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको जो है पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है। किसका डिवीजन करना है, पॉलिनोमियल्स का। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन हम जो है करके देखते हैं, और इसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम जो है अगले लेक्चर में बता देंगे कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। और जो इसके सॉल्यूशन है सारी एक्सरसाइजेस के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारे कैसे सॉल्व होंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे है, x प्लस 2 से आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो है आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। तो आपको डिवीजन आता हो, अगर मतलब बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप जो है पहले बेसिक डिवीजन सीखिए, उसके बाद जो है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप अप्लाई करिएगा, तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखो जो हम नॉर्मल जनरल डिवीजन करते थे तो उसमें क्या करते थे, हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से जो है लेकर चलते थे, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, उसके बाद हम जो है राइट हैंड साइड की ओर जो है बढ़ते थे। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर टर्म कितने हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर टर्म कितने, 1 और 2, तो हमें यहाँ के 2 टर्म लेने हैं, यहाँ पर 2 टर्म लेने हैं, उसके अलावा तीसरा टर्म हम नहीं लेंगे। मतलब कि इन 2 नंबरों में आपको डिवाइड करना है, उसके अलावा आप जो है किसी और नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको इस नंबर को अभी छोड़ देना है, सबसे पहले आपको x को देखना है। यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर कितना है, 2x स्क्वायर है। देखो जब इसका लास्ट वाला नंबर छोड़ा है तो हमें ये वाला टर्म भी छोड़ना पड़ेगा। अब हमें मतलब किससे है, डिवाइजर में हमको मतलब है सिर्फ x से, और डिवाइडेड में मतलब है हमें 2x स्क्वायर से। तो मतलब x से आपको 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो आप कुछ ऐसा देखिए, ऐसा नंबर देखिए या फिर ऐसा टर्म देखिए कि x से आप जो है 2x स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर सको। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं x से अगर 2x की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से।
तो देखो 2x और x की मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइन किसका है प्लस का, तो ये साइन प्लस का आ गया। अब 2 की भी मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि ये तो आप जो है ऐसे समझो 2x और x प्लस 2 ये ऐसे है, तो मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगी ना। तो अब जो है मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 2 2 जा 4x, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो अब क्या करना है, इन्हें काटना है, इन्हें काटना है मतलब कैंसिल करना है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, जहां पर प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये प्लस 3x में से माइनस 4x अगर हम घटाएं तो यहाँ पे माइनस का x बचा, और ये प्लस का 1 हो गया। इसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब क्या करो, x से आपको माइनस x काटना है, तो ये तो मतलब -1 अगर मैं दे दूं यहाँ पर तो मेरा सीधा सीधा कट जाएगा। तो -1 इंटू एक्स, यहाँ पर अब देखो जब माइनस का आ गया तो माइनस के साइन के साथ आपको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो -1 इंटू एक्स तो क्या हो गया -x, और -1 इंटू +2 तो ये -1 + 2, तो 1 2 2, और ये साइन आ गया माइनस का। ठीक है, अब ये जो है साइन देखो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो गया यहाँ पर भी, और अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, और ये 2 + 1 = 3, ये यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच गया। अब देखो इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर, तो मतलब इस क्वेश्चन को हम जो है यहीं पर छोड़ देंगे। इसका अगर मैं लिखूं px = gx × qx + rx, तो px कितना था हमारा 2x² + 3x + 1, और gx कितना है हमारा x + 2, और qx हमारा कितना आ गया हमारा पर 2x - 1 और +3। ठीक है, तो ये हमारा अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है देखता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अगले इस वाले लेक्चर में हम जो है 2 ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो हम जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है x + 2x x² + 2x + 1, और ये है 3x³ + x² + 2x + 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको इन 2 नंबरों को छोड़ दो, x² और 3x³ से मतलब है, मतलब x² से आपको 3x³ काटना है। कैसे करके काटेंगे, तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर 3x³ है, तो मतलब अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3x³ हो जाएगा मेरा यहाँ पर, तो ये हो गया 3। अब ये 3x³ हो जाएगा। ठीक है, तो 3x और इसकी मल्टीप्लाई करूँ x² की, तो ये 3x³ हो गया, और 3x प्लस इंटू 2x, तो ये हो गया मेरे पास 3 2 जा 6x²। ठीक, और उसके बाद 3x + 1, ये हो गया मेरा 3x बन जा 3x। ठीक, ये डिवाइड नहीं है, ये माइनस, और ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस, तो ये कट गया यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 7x², और ये 2 में से 3 गया मतलब माइनस का x, और ये प्लस का 5 आ गया यहाँ पर। ठीक, अब जो है मुझे क्या करना है, x² और 7x², मतलब अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब 7 × x², मतलब यहाँ पे 7x² आ जाएगा, तो ये 7x², और ये प्लस 7 × 2 = 14x, और 7 बन जा 7। यहाँ पे साइन चेंज कर लो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये लाइन जो है गड़बड़ कर गई, मिटा ही लो इसे, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 15x, और ये यहाँ पर माइनस, और ये माइनस का, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अब हम देखेंगे कि हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास बड़े क्वेश्चंस होंगे। और एक जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन कुछ ऐसी है, x⁴ +
2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे? 4 जीरोस होंगे। 4 जीरोस होंगे, 4 में से आपको 2 जीरोस जो है गिवन होंगे और 2 जीरोस आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से इस टाइप के अगले लेक्चर में हम इस टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू। बाकी आप जो है यहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी आपको समझ में नहीं आए, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।